हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एमपीपीएससी। देखो एमपीपीएससी जो नोटिफिकेशन था, है ना, आपको अगर याद हो 23 काफ़ी बार एक्सटेंड हुई है डेट उसकी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, अगर आपको याद हो केमिस्ट्री का, तो जून में हुआ था, वो कैंसिल हो गया। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 4/8/24 को, ठीक है, उसकी फाइनल आंसर की भी आ गई और क्लेम भी कर दिया गया। अब एग्ज़ाम बाकी है, उसमें एक थर्ड फेज, 3 फेज में थे, 17/11/24 आई थिंक यही डेट है। तो इसके रीओपन कर दिया गया है फॉर्म को, ये देखो रीओपन हो गया है, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए, जिनका नया नया नेट क्वालिफाइड हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आई थिंक, मेरे हिसाब से रीओपन हुआ है। तो आप देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर, सारी चीज़ें, ये ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं इनका आगे का क्या प्रोसेस होगा, देखो मेरे हिसाब से ये थर्ड प्रोसेस होगा। इसकी इंटरव्यू डेट का कैलेंडर आ गया एमपीपीएससी पे, ठीक है। जो इंटरव्यू का है तो वो दिसंबर और जनवरी दिया हुआ है, 25 में इंटरव्यू होंगे मेरे हिसाब से। जो थर्ड फेस वाला है इसका जो एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद इसकी मतलब हाँ आंसर की वगैरह आने के बाद तीनों फेज़ के रिजल्ट निकाले जाएंगे मेरे हिसाब से। ऐसा क्योंकि कैलेंडर आया है उसमें दिसंबर जनवरी 25 दिया हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू डेट दी हुई है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, जो न्यू कैंडिडेट है वो अप्लाई कर दीजिए। आपको बहुत बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट ये है कि आप नए हैं, आपने पहले से नहीं किया हुआ, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी इसमें वैसे टोटल वैकेंसी 800 है, लेकिन केमिस्ट्री की वैकेंसी 160 प्लस है, समझ रहे हैं आप। तो आप इनके साथ ही आ गए, जिन्होंने 2 साल पहले फॉर्म अप्लाई किया है 23 में, ठीक है ना, समथिंग, तो उनकी कंपटीशन में आप भी पार्टिसिपेट हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक है, आप अप्लाई कीजिए। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें, वन बाई वन आप देखते जाइए। तो जो रीओपन हुआ है उसमें देखिए ये वाली ब्रांचों का रीओपन हुआ है, देखिए आप, एक तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, लास्ट डेट 26 है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, स्टार्टिंग डेट है ये हुआ था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी भर दीजिए आप। 26/9/24 12 से हो गया रीओपन, रीओपन हो गया है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। बेसिक चीज़ें आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रहेगा। और देखो जीएस का मैं आपको अभी यहीं पे ही बता देता हूँ मेन पॉइंट। इनका जो प्रोसेस है, जीएस है 200 मार्क्स का, ठीक है, और केमिस्ट्री है 600 मार्क्स की, ठीक है। ये 50 क्वेश्चंस आते हैं, 4 4 मार्क्स ईच वन, ठीक है ना। और ये 150 × 4 ये हो गया, और इंटरव्यू है 100 मार्क्स का, टोटल 900 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। इसका जो जीएस है ना, आप तो ईजिली 20/50 इतने, ये मैंडेटरी है 40%। सारा मटेरियल मैंने अपलोड किया हुआ है। अब ट्रिक्स है मेरे पास, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जिससे कम टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास टाइम तो है ही है, 17/11/24 है, तो टाइम कितना हो गया, अक्टूबर नवंबर, तो समथिंग मान लीजिए 2 मंथ है आपके पास। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। वैकेंसी केमिस्ट्री की 160 प्लस थी, अब आप इनके साथ कंपटीशन में आ जाएंगे, समझ रहे ना आप। तैयारी कर दीजिए। जो नए कैंडिडेट जिनको हो रहा है, जिन्होंने अप्लाई नहीं कर पाया था, वैसे ये एक्सटेंड होती रही है काफ़ी टाइम से, 23 से एक्सटेंड ही हो रही है। तो अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट है, टाइम दिया हुआ है 26/9। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एपी असिस्टेंट प्रोफेसर 6000 ग्रेड पे, समझ रहे ना आप। बोला वैकेंसी, अब आप 160 के साथ आ गए, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं। क्लियर। जिसके जीएस में प्रॉब्लम आती है, सारी चीज़ें मैं अभी आपको दिखा दूँगा, मटेरियल मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो जितने और ब्रांच के लोग भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचें ओपन कर दी गई हैं। किसी की तो बहुत ज़्यादा कर दी गई है, ठीक है ना। तो अप्लाई कीजिए। क्लियर। और आपको बता देता हूँ, इसका जो जीएस वाला सेक्शन है, जो टॉपिक है 6 टॉपिक, ठीक है ना, 5 टॉपिक,
जीएस के जितने भी टॉपिक हैं उनमें, और केमिस्ट्री 10 टॉपिक। अब इसमें 2 टॉपिक जो यूनिट 1 और 10 है उनका मटेरियल मैंने अपलोड किया ही हुआ है। हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के, तो उसका मटेरियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको 150 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप जिन लोगों का हाईएस्ट स्कोर गया है, कितना गया है, 110 120 केमिस्ट्री में, 125 प्लस तक गया है केमिस्ट्री में। जीएस में भी लगभग 35 प्लस तक गया है, जो लोग करके आए, जिन्होंने तैयारी की है उनका गया है। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स के साथ तैयारी कीजिए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी पीवाईक्यू हैं इसके लास्ट 5 ईयर के, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। और करंट अफेयर भी आया है, करंट अफेयर के लगभग आपने देखे होंगे 4-5 क्वेश्चन आए थे समथिंग, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, वे ज़्यादा ही थे। पॉलिटी के सारी चीज़ें हैं, बाकी उनका एमपी का सारा चीज़ था ही। एमपी का तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी जीएस 50 MCQ, यही सबसे मेन है। देखो 2 मंथ आपको मिल रहे हैं, तो 2 मंथ में आपको यही करना है, इस पर सबसे ज़्यादा जोर देना। देखो केमिस्ट्री में स्कोर सब लोगों का ज़्यादा नहीं हुआ था, तो जो ये टॉपिक हैं इन टॉपिक पे आपको वर्क करना है। अब तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, इस पे ज़्यादा वर्क करना है। बहुत लोगों के स्कोर मैंने देखा है 15, 16, 17 रह गया, लेकिन वो जीएस में और केमिस्ट्री में 125 तक है। तो अब आप इस पे वर्क कीजिए, समझ रहे ना, आप इस पे वर्क करेंगे, ये ज़रूरी है आपके लिए। 20 प्लस आपको आना ज़रूरी है। अब आपके 18 है, अब आप केमिस्ट्री में 120, तो क्या मतलब हुआ, बाहर हो गए वैसे ही आप। लेकिन यहाँ पर अगर आपके मान लो 25 प्लस हैं और केमिस्ट्री में आपके 95 प्लस है, तो आप कंपटीशन में हैं, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, पॉजिटिविटी है, समझे ना। 100 प्लस भी है, केमिस्ट्री कर देंगे आप, बेसिक हैं सारे क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए लास्ट मोमेंट में, ठीक है। बाकी एमपी का एक क्वेश्चन और भी है जो लोगों का डाउट रहता है कि एमपी पीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का आया था फॉर्म, ठीक है, स्टार्टिंग में 24 में आई थिंक, तो उसका भी लास्ट टाइम इंटरव्यू हुए थे डायरेक्ट। अब देखो क्या होता है, उसकी भी डेट आने वाली है, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर का यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, क्लियर। तो ये आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, सुबोध कैम्प, ये app.com वेबसाइट है, ये ऐप है सुबोध कैम्प, ये आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने और एग्ज़ाम भी यूकेपीएससी वगैरह, जितने भी एचपीपीएससी आ रहे हैं, बीआईएस, ठीक है, सबकी टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, 400 प्लस टेस्ट हैं इसमें, पीवाईक्यू वगैरह, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, आपको सिर्फ एमपी से मतलब है, मतलब केमिस्ट्री और एमपी 2 चीज़ों से मतलब है, वो अभी हम देखते हैं। डाउन साइड जाएंगे आप, 1 ईयर वैलिडिटी, जितने भी और एग्ज़ाम देते हैं उन सब के लिए है, ठीक है। बेसिक कीजिए, ये देखिए आप, केमिस्ट्री के 13 फोल्डर हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज और पीवाईक्यू हैं, आईआईटी जेम, सीएसआईआर, गेट वगैरह सब के टिफर के। इन पे आपको, ये तो केमिस्ट्री का हो गया आपका सेक्शन, ठीक है। ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम अभी, 150 MCQ, ठीक है। जो स्टार्टिंग फोल्डर हैं ये इसके 1 to 14 तक हैं, किसके, केमिस्ट्री के। और जो इनकी हिस्ट्री वगैरह है वो आपको अभी दिखा देता हूँ, ये स्टार्टिंग के। अब इनका जो मटेरियल है वो मैंने अलग बनाया हुआ है, इसीलिए बनाया था, क्योंकि जो ये देखिए एमपीपीएससी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एमपीपीएससी के शॉर्ट नोट्स हैं, जो उनकी हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी है, सारी चीज़ें। पीवाईक्यू 2018 का अभी का भी पीवाईक्यू है, वो सारी चीज़ें अपलोड है ही हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे। शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री जो एंशिएंट वगैरह थी उसके शॉर्ट नोट्स, एवरीडे लाइफ वगैरह, नैनो साइंस, ठीक है। ये देखिए आप, जो 10 टॉपिक हैं आपके एमपीपीएससी केमिस्ट्री, यूनिट 1 and 10, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह ये चीज़ें हैं, ठीक है। इनके देख लीजिए मैंने शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन किए हुए हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें, टेस्ट भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसमें सब है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जीएस भी है, जीएस आपका 50 MCQ है, करंट अफेयर है उसका अलग है, क्लियर। केमिस्ट्री की 1 और 10 यूनिट और जीएस पूरा कंप्लीट। ये करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन समथिंग मतलब आए थे,
तो ये करंट अफेयर मैंने अपलोड किया हुआ है, इससे आप कर सकते हैं, मतलब नेशनल लेवल का भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए थे, ठीक है ना। ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर 18 मंथ का मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब 1 मंथ इजिकल टू 500 MCQ। जितने भी आप एग्जाम देते हैं सबके लिए बेनिफिट है। डिटेल एनालिसिस 18 × 5, ठीक है ना। तो प्लस ही हो गए, 10 के प्लस क्वेश्चन हो गए जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया करंट अफेयर आपका। ये MPPSC के, तो MPPSC के MCQ वगैरह सारी चीज़ें, ये पुराने MCQ है ना। आप देखिए लगभग 5 के प्लस क्वेश्चंस एंड आंसर। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल है, आप कम कर सकते हैं। जीएस की बात करेंगे सबसे पहले। मैं जीएस पे मैंने लास्ट टाइम ही बहुत बोला था, 50 क्वेश्चन से आपको बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में। इसमें 20/50 करने हैं, तो इस पर 2 मंथ है आपके पास। वैकेंसी केमिस्ट्री की 160 प्लस थी टोटल ओवरऑल। बस ये कॉन्टैक्ट है, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं जितने भी पेपर जब ये हुआ था उसके बारे में सब डिटेल मैंने की हुई है। बाकी इसमें भी सब बताया हुआ है। PYQ 2018 का पेपर, ठीक है ना। और अभी जो पेपर हुआ है 4/8/24 को, इन दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। RPSC का पेपर है, इसके आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। NFL का पेपर हो गया, HPCL का पेपर हो गया, जहाँ पर केमिस्ट्री के आपको मिलेंगे क्वेश्चन MCQ। बहुत बेनिफिट होगा, नए नए क्वेश्चंस जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। तो प्रैक्टिस कीजिए और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।